हेलो बच्चों, वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस में। तो आइए फिर हम आज क्लास 12 के लिए फिजिक्स का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप क्लास 12 से हैं तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक टॉपिक होगा। चलिए देखिए क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है। तो आपको मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में कि कोई कुंडली हो और चुंबक हो, इनके अपेक्षिक गति के कारण, कुंडली और चुंबक के अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अर्थात चुंबक और कुंडली के कारण धारा जब उत्पन्न होती है तो उस क्रिया को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिसके बारे में फैराडे ने बताया था। और फैराडे ने जो नियम दिया था, इनके दो नियम बताया। इन्होंने कितने नियम बताया? दो नियम बताया। पहला नियम क्या कहता है, देखिए, जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी कोई कुंडली हो, परिपथ यानी कोई कुंडली हो, और इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस बल के कारण, यानी इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में एक प्रतिरोध प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यानी इस विद्युत वाहक बल ई के कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यह धारा तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। इसे पहला नियम कहते हैं। तो पहला नियम कह रहा, देखिए, हम इसको फिगर के माध्यम से समझ पाएंगे। जैसे मान लेते हैं मेरा क्या है, एक चुंबक है यहाँ पे एन और क्या GS। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक कुंडली है। तो हम जानते हैं चुंबक के ध्रुव से क्या होती है, बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, गुजरती है। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए, अभी जो है यह हमारा कुंडली हो गई। यह क्या हो गया, हमारा कुंडली हो गया। यह हमारा कुंडली हो गया। और इस कुंडली से क्या हो रहा है, देखिए, यह क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। चुंबकीय फ्लक्स, यह चुंबकीय फ्लक्स क्या है ना, कि अब इस कुंडली को जब हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर कुंडली को हम पीछे लाएंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, चुंबक को हम पीछे लाएंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या लाएंगे, आगे लाएंगे, पीछे लाएंगे, तो यह लगातार क्या होता रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। आज जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। और यही विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न करेगी, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगी। और कब तक करेगी, जब तक प्रवाहित, यानी यह कब तक उत्पन्न होगा, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यानी या तो कुंडली गति करता रहे या चुंबक गति करता रहे, है ना जी, या दोनों एक दूसरे की अपेक्षा क्या करते रहे, विपरीत दिशा में गति करता रहे। जैसे मान लेते हैं एक, यह हमारा कुंडली हो गया, यह हमारा क्या हो गया, चुंबक। तो यह गति करता रहे, यानी चुंबक गति करता रहे, या चुंबक स्थिर रहे और क्या करता रहे, बोलो, ये जो है आपका कुंडली गति करता रहे, और या दोनों एक दूसरे के विपरीत गति करता रहे। उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहता है, और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न करते रहती है। बात समझ में आया? ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि समान दिशा में एक ही डायरेक्शन में ऐसे गति नहीं करना चाहिए, या एक ही दिशा में ऐसे गति नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत गति हो, या यह धीमा गति करे और यह तेजी से गति करे, तब भी क्या होगा, देखो, एक दूसरे के विपरीत गति करे और या कोई एक गति करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोलिए, हमारा प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहेगी। यह है आपका फैराडे का पहला नियम। फैराडे का दूसरा नियम कहता है क्या, दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यानी यह प्रेरित विद्युत वाहक बल
का मान, तो प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यह दूसरा नियम है। तो क्या होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल को लिखते हैं ई से, किसे लिखते हैं, ई से, बराबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए डेल्टा फाई से दिखाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं और परिवर्तन के लिए डेल्टा लगाते हैं। तो डेल्टा फाई और बटा दर बोला है यहाँ पे ऋणात्मक दर के, तो माइनस डेल्टा टी, यह दर को बता रहा है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बराबर होता है फाई टू माइनस फाई वन, और डेल्टा टी की जरूरत पड़े तो टी टू माइनस क्या जी, T1 होता है। यदि इसमें यह एक कुंडली है, अगर बहुत सारा कुंडली है, 2 कुंडली रहे, 3 कुंडली रहे या इससे अधिक कुंडली रहे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो यहाँ पर क्या गुना हो जाएगा, यह एक के लिए है, यह कितने कुंडली के लिए है, एक फेरा के लिए है, लेकिन यह बहुत सारा जब फेरा रहे तो माइनस n इंटू डेल्टा फाई बाई क्या जी, डेल्टा टी होता है। यह हुआ आपका क्या जी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके।